गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो फूल गोभी की सब्जी के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने कल देख लिया था मृदा एवं खेत की तैयारी तक। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है बुआई का समय। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाई, जो फूल गोभी है पहले इसकी पौध तैयार की जाती है और उसके बाद में रोपाई की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग किस्मों में अलग अलग समय होता है। तो सबसे पहले इसमें पौध तैयार करने का समय। अब ये पौध तैयार इसकी किस्में होती है, अगेती किस्में, ठीक है, मध्यम किस्में और पचेती किस्में। अगेती किस्मों में, उसके बाद में आ जाएगी मध्यम किस्मों में और पचेती किस्मों में। तो अगेती किस्मों में पौध तैयार करने का जो समय है वो है जून जुलाई। जून जुलाई में, इसमें आ जाएगा अगस्त में और इसमें अक्टूबर में। ठीक है, तो अगेती किस्मों में पौध कब तैयार करते हैं? नर्सरी में जून जुलाई में, मध्यम किस्मों में अगस्त में, पचेती किस्मों में अक्टूबर में। यानी कि फूल गोभी की बुआई 3 बार की जाती है। ठीक है, अब जब पौधा तैयार हो जाता है तो फिर उसकी क्या की जाती है? खेत में रोपाई की जाती है। यानी कि जहाँ पर हमने पौध तैयार किया नर्सरी या पौधशाला में, वहाँ से पौध को लाकर जहाँ भी हमको रोपाई करनी हो, मुख्य खेत में पौधे को एक एक करके लगा दिया जाता है। ठीक है, अब पौधा कब लगाने योग्य होगा? जब पौधे पर 3-4 पत्तियाँ आ जाए। जब पौधे पर 3 से 4 पत्तियाँ आ जाए या पौधा 30 से 45 दिन का हो जाए। कितने दिन का? 30 से 45 दिन का हो जाए तो उसकी रोपाई मुख्य खेत में कर देना चाहिए। मुख्य खेत में कर देना चाहिए। तो ये बुआई का समय हो गया। अब बीज दर, यानी कि कितने बीज की जरूरत पड़ती है। तो देखो, ये बीज दर जो होती है ये भी अलग अलग है। अगेती किस्मों के लिए अलग है और मध्यम व पचेती किस्मों के लिए अलग है। तो इसमें भी 2 भाग कर लेना। अगेती किस्मों के लिए और दूसरा भाग कर लेना मध्यम व पचेती किस्मों के लिए। तो अगेती किस्मों के लिए बीज दर होती है 600 से 700 ग्राम बीज।
600 से 700 ग्राम बीज ये प्रति हेक्टर है। इसके लिए मध्यम उपचेती के लिए होती है 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर, ये बीज दर है। ठीक है, अगेती किस्मों के लिए 600 से 700, मध्यम व पचेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर। यानी कि 1 हेक्टर में जब हम फूल गोभी के पौधे लगाएंगे तो अगेती किस्मों में कितने बीज की जरूरत पड़ेगी? 600 से 700 ग्राम। और जो मध्यम व पचेती किस्में हैं उनके लिए 350 से 400 ग्राम। ठीक है, तो ये बुआई बीज की दर भी होगी। अब देखो, इसके बाद में एक देखते हैं अंतरण दूरी। जब हम पौधा लगाते हैं ना तो कितनी दूरी पर लगाएं और लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रखें? तो अंतरण दूरी क्या होती है? पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी। कतार से कतार की दूरी इनटू पौधे से पौधे की दूरी। तो ये रखी जाती है इसमें 40 × 30 सेंटीमीटर। यानी कि कतार से कतार, लाइन से लाइन के बीच की दूरी तो 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी किस्मों के बारे में देखते हैं। फूल गोभी की उन्नत किस्में, तो देखो उन्नत किस्मों में पहले तो आएगी अगेती किस्में। नंबर 1 अगेती किस्में। अगेती किस्में यानी कि मध्य अगस्त से मध्य नवंबर। 15 अगस्त से यानी कि ये वह किस्में जो 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में फल देने लग जाती है, फूल आ जाते हैं इनमें, तो ये अगेती किस्में हैं। ठीक है, इनके नाम है देखो, पूसा, दीपाली, अरली कुंवारी, अरली पटना। पूसा, दीपाली, अरली कुंवारी, अरली पटना। अरली का मतलब क्या होता है? जल्दी, यानी कि जल्दी बोई जाने वाली किस्में। पूसा, केतकी, पंत गोभी 3, पंत गोभी 3, ये सब अगेती किस्मों के नाम हैं। ठीक है, एक पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक आदि। दूसरी जो किस्में दूसरे प्रकार की वो है मध्यकालीन किस्में। अब ये मध्यकालीन किस्मों का क्या समय है? ब्रैकेट में लिख लेना। मध्य यानी कि 15 नवंबर से 15 जनवरी।
यानी कि नवंबर में लगाई जाती है, अक्टूबर में लगाई जाती है और लगभग कब फल आ जाते हैं इनके? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में। ये किस्में इम्प्रूव्ड जापानीज पूसा अगानी, इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा अगानी, पूसा अगानी इम्प्रूव्ड जापानीज। एक हिसार नंबर 1 पूसा सिंथेटिक, हिसार नंबर 1, ये हिसार नंबर 1 हरियाणा की वैरायटी है। हिसार नंबर 1, पूसा सिंथेटिक, इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा अगानी, हिसार नंबर 1, पूसा सिंथेटिक। ठीक है, एक डी चिन्ह में है और पूसा हिम ज्योति है। D96 और पूसा हिम ज्योति, ये बिल्कुल सफेद फूल आता है इसका। पूसा हिम ज्योति, ऐसा ये जो पूसा हिम ज्योति किसमें, इसमें ऐसा फूल आता है जैसे कि बर्फ में दीपक जल रहा हो, बिल्कुल चमकदार। तीसरी प्रकार की जो उन्नत किस्में है वो किसकी है? पचेती किस्म, फरवरी से अप्रैल। पचेती किस्में और इनका समय है फरवरी से अप्रैल। फरवरी से अप्रैल, तो इनके नाम है, देखो, एक तो पूसा स्नोबॉल K1 स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल K1 और लास्ट है इसकी स्नोबॉल 16। स्नोबॉल 16, ठीक है। तो ये पचेती किस्में थी। तो बुआई का समय देखा हमने, पौध तैयार करने का समय देखा। पहले इसके पौध तैयार किए जाते हैं। तो अगेती किस्मों में कब करेंगे पौध तैयार? जून जुलाई में। मध्यम किस्मों में अगस्त में। और जो पचेती किस्में होती है जिनकी बुआई बाद में होती है, उनके पौध तैयार कब करते हैं? अक्टूबर में, ठीक है। जब पौधे पर, अब जब नर्सरी में हमने पौधे तैयार कर लिए ये समय, तो पौधा की कैसे पहचान करें कि भाई अभी खेत में लगाने योग्य हो गया? तो जब पौधे में 3-4 पत्तियां आ जाए या पौधा 30 से 45 दिन का हो जाए नर्सरी में, तो उसको वहाँ से नर्सरी से उखाड़ कर कहाँ लगा सकते हैं? मुख्य खेत में रोपाई कर सकते हैं। बीज दर अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टर, मध्यम उपचेती के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर। अंतरण दूरी, यानी कि जब पौधों की रोपाई की जाती है तो कतार से कतार की दूरी, यानी कि 2 लाइनों के बीच की दूरी, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? कतार से कतार 40 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्नत किस्में देखी हमने अगेती किस्मों, जो 15 अगस्त से 15 नवंबर तक का समय होता है, उसकी उन्नत किस्में पूसा दीपाली, अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, पूसा केतकी, पंत गोभी 3, और लास्ट में पूसा अर्ली सिंथेटिक। मध्यकालीन किस्मों जो 15 नवंबर से 15 जनवरी का टाइम होता है, इसकी उन्नत किस्में इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा अगनी, हिसार नंबर 1, पूसा सिंथेटिक D96, पूसा हिम ज्योति, ठीक है। और ये पचेती किस्मों में 3 ही है, पूसा स्नोबॉल K1 और स्नोबॉल 16, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम खाद एवं उर्वरक की क्या मात्रा दी जाती है इसमें। अगला टॉपिक है अपना खाद एवं उर्वरक।
खाद एवं उर्वरक। तो देखो इसमें वही एक बनाना छोटा सा गोबर की खाद या गोबर की खाद नहीं हो तो कंपोस्ट खाद। फिर एन का मतलब यूरिया, पी का मतलब क्या होता है, वही सुपर फॉस्फेट एसएसपी, और के का मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी। इनकी क्या क्या मात्रा रखी जाती है। तो देखो गोबर की जो खाद है उसको डाल दे अपन 20 से 25 टन। कितनी? 20 से 25 टन। नीचे मात्रा लिखेंगे 120 केजी, 80 केजी, और इसकी मात्रा रखते हैं 60 से 80 केजी, और ये मात्रा प्रति हेक्टर है। एक हेक्टर के लिए कितने क्षेत्रफल के लिए? प्रति हेक्टर। ये खाद एवं उर्वरक की मात्रा है। ठीक है, ये खाद एवं उर्वरक है। गोबर की खाद कितनी? 20 से 25 टन। एक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 क्विंटल, है ना। नाइट्रोजन 120 केजी, फॉस्फोरस 80 केजी, और के पोटास, यानी कि इसको बोलते हैं अपन एमओपी शॉर्ट में, म्यूरेट ऑफ पोटास। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में क्या देते हैं अपन? यूरिया। ठीक है, फॉस्फोरस के रूप में क्या देते हैं? सुपर फॉस्फेट। और पोटास के रूप में क्या डालते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये इनकी मात्राएं होगी। अब देने का तरीका देखो कि जो नाइट्रोजन होती है यहाँ लिखता हूं मैं एन की 1/3 मात्रा। अब एन की 1/3 मात्रा कितनी होगी? 120 का 1/3 करोगे तो 40 किलो, है ना। 3 बराबर भागों में बांटने पर 1/3 मात्रा, वो पी वो के की पूरी मात्रा, तथा पी व के की पूरी मात्रा को पौध रोपण से पहले, जब पौधों की रोपाई नहीं होती उससे पहले, पौध रोपण से पहले खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए, तथा शेष, भाई अभी नाइट्रोजन बच रही है, अपन ने 1/3 मात्रा ही दी 40 किलो ही, तथा शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर, तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 व 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए, यानी कि गोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग के रूप में
देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी खाद एवं उर्वरक सिंचाई। तो सिंचाई क्या है, देखो सिंचाई कब कब करते हैं इसमें। तो सिंचाई अगेती किस्मों में तो 6 से 7 दिन के अंतर पर, और पचेती में 10 से 12 दिन के अंतर पर। छः से और जो मध्यम और पचेती किस्में हैं उनमें 10 से 12 दिन के अंतर पर। इसके बाद में आती है निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई भी देखो कुल 2-3 निराई गुड़ाई की जाती है। 2 से 3 निराई गुड़ाई की जाती है। कितनी? 2 से 3 निराई गुड़ाई की जाती है। ठीक है, और निराई गुड़ाई गहरी नहीं करना चाहिए तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यदि खाद एवं उर्वरक की मात्रा, सिंचाई और निराई गुड़ाई। ठीक है, तो गोबर की खाद कितनी डाली? 20 से 25 टन। यूरिया कितना डाला हमने? 120 किलो। फॉस्फोरस 80 किलो और पोटास 60 से 80 किलो 1 हेक्टर की मात्रा है। खाद देने का तरीका क्या है? उर्वरक नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, यानी कि 1/3 मात्रा कितनी हो जाएगी इसकी? 40 किलो। और पीओके की पूरी मात्रा को पौधरोपण से पहले दे देते हैं। ठीक है, और शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। और खड़ी फसल में 30 व 45, पहली मात्रा को 30 दिन बाद और दूसरी मात्रा को 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। सिंचाई अगेती किस्मों में 6 से 7 दिन के अंतर पर, पचेती किस्मों में प्रत्येक 10-12 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई 2-3 निराई गुड़ाई की जाती है। और निराई गुड़ाई गहरी नहीं करना चाहिए ताकि जड़ें नहीं कूदें। और निराई गुड़ाई करते समय पौधे के नीचे भागों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे उसको सहारा मिलेगा, पौधा गिरेगा नहीं हवा से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।